फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो दिल्ली जुडिशियल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, जिसमें आपको मैं लास्ट मिनट कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जिन पॉइंट्स को गो थ्रू करके आप एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पॉइंट्स को सॉल्व कर पाएंगे और इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज एक आइडिया दूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ गो थ्रू करनी है दिल्ली जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए, और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं। अब जो इंडियन पीनल कोड है, इसमें आपका सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 120 तक हर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही में इलस्ट्रेशंस जो ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हैं। इलस्ट्रेशंस मतलब जैसे थेफ्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको वो एग्जांपल्स बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे कोई भी ऑफेंस हो। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अरेस्ट वाले पॉइंट हैं सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक, इसको आपको बहुत ध्यान से बारीकी से गो थ्रू करना है। और एक बार जो पूरा इंडेक्स है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसको अच्छे से गो थ्रू करो। इसके रिगार्डिंग वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं फास्टली, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस को प्लस जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से गो थ्रू करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीजीएस। और इसमें मैं कवर कर रहा हूँ चार्जेस वाला पार्ट। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको इंडेक्स मार्क करना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उनको एक बार गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, दिल्ली जुडिशियल एग्ज़ाम में आर्बिट्रेशन एक्ट है। बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसको मैं मानूंगा कि ये एक तरह का लॉटरी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत इजीली मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। तो आप आर्बिट्रेशन एक्ट को अच्छे से गो थ्रू करो, उसका इंडेक्स, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या लिमिटेशन एक्ट, दोनों ही कंसाइज सब्जेक्ट्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू करो। और इवन जो लिमिटेशन एक्ट है, इसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट कवर होगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें याद करनी है रिगार्डिंग द लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट लॉ के मैगजीम है, आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए एज फार एज द जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। और दिल्ली में स्पेसिफिकली कई बार कोई ना कोई पर्टिकुलर मैगजीम पुट किया जाता है दैट दिस पर्टिकुलर मैगजीम मीन्स व्हाट और रिलेट्स टू व्हाट, तो इसको आप गो थ्रू करो। और फ्रेंड्स, एक मैंने बात की थी इंडियन पीनल कोड के रिगार्डिंग। इंडियन पीनल कोड में जो ऑफेंसेस, इलस्ट्रेशंस और जो डिफेंसेस वाले सेक्शन है डिफेंस के रिगार्डिंग, आप उनको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। अपार्ट फ्रॉम इट, जो ऐसा सेक्शन जो कि स्ट्रोक ऑफ कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रोक ऑफ सेक्शन किया गया है उसका नंबर, प्लस किस केस लॉ के अंडर उसको स्ट्रोक ऑफ किया गया, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट एक ईजी सब्जेक्ट है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करके छोड़ सकते हैं। बट इसका जो इंडेक्स है उसको आपको 2 या 3 बार रीड करना है ताकि आप सेक्शंस को रिलेट कर पाएँ। अगर आपको कोई भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पुट किया जाता है दैट दिस पर्टिकुलर हेडिंग रिलेट्स टू व्हाट। एविडेंस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एविडेंस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 16, सेक्शन 17 टू 23, सेक्शन 32, 40 टू 44, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एविडेंस एक्ट के। अपार्ट फ्रॉम इट, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट, इनके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर्स, सेक्शन 101 के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। 114 तक आपको ये सेक्शंस बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 टू 16, 17 टू 23, सेक्शन 32, 40 टू 41 टू 44, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76 इन सब की हेडिंग्स, 91 टू 100, 101 से ऑनवर्ड्स बर्डन ऑफ प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो विटनेस वाला पार्ट, वो सब एविडेंस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कौन सा पार्ट गो थ्रू करना है। जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वाइड है, फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें से नॉर्मली जो पॉइंट पुट किए जाते हैं, दैट इज रिगार्डिंग समथिंग लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बिल्डिंग, ज्योग्राफी ऑफ द एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवन आई कवर दिस एज अ जनरल नॉलेज पार्ट। तो अगर मैं बोल जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पोक्स इन द फ्लैग और द सीक्वेंस ऑफ समथिंग and history of India, amendments, games that are being played, the latest any particular game which was played, or the team which won the game, headquarters of something, जो भी important organizations हैं उनके headquarters कहाँ situated है, retirement age of judges, then full form of a particular organization, ये भी एक important part है, कोई latest awards, rivers, Nobel Prize award, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज जनरल नॉलेज इज कंसर्न। इंग्लिश, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप एंड मोमेंट पे इंग्लिश को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इंग्लिश इज बेसिकली जो आप लॉन्ग टर्म में गो थ्रू करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, दिस इज अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। तो अभी आप इंग्लिश पे इतना फोकस मत डालो, रादर देन जीके कुड बी समथिंग विच कुड फेच मार्क्स। तो आप एक बार जनरल नॉलेज को गो थ्रू कर सकते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाइक अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ओथ के रिगार्डिंग, पावर्स, टेन्योर, देन इंपॉर्टेंट केस लॉज, फंडामेंटल राइट्स, अपार्ट फ्रॉम इट सॉलिसिटर जनरल के रिगार्डिंग पॉइंट्स, एडवोकेट जनरल, राज्यसभा, लोकसभा, रिट्स, आर्टिकल 13, 14, 19, 21। और इन स्पेसिफिक अगर आपको मैं फ्रेंड्स बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें आर्टिकल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब 32 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जो इसके बाद जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 52, जो प्रेसिडेंट की सारी पावर्स हैं इसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51 के बाद, दैट इज आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स। और स्पेसिफिक उसके बाद आर्टिकल नंबर 93, आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल्स के रिगार्डिंग, देन आर्टिकल नंबर 127, आर्टिकल नंबर 128, 129, 130, आर्टिकल नंबर 136, 141, 148, 149, 153, दैट इज गवर्नर्स ऑफ स्टेट। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस। और आप एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडेक्स है इसको भी एक बार गो थ्रू करना, आपको एक आइडिया मिल पाएगा किस आर्टिकल में कहाँ पे क्या मेंशन्ड है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न। अब जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसमें मैंने पहले भी कई बार बताया वीडियोस में कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर एरिया है दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 25। एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम इट आपको सारे के सारे सेक्शंस एक बार गो थ्रू करने हैं। कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी पर्टिकुलर नोटिस का पीरियड, आपको वो गो थ्रू करना है। प्लस ऑर्डर्स में सबसे पहले आपको ऑर्डर नंबर 1 टू ऑर्डर 10, एवरी पर्टिकुलर ऑर्डर हेडिंग प्लस द रूल्स आपको सारे के सारे गो थ्रू करने हैं, ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 10। और ऑर्डर 27 टू ऑर्डर 37 सेम क्राइटेरिया, आपको सारा कुछ गो थ्रू करना है, ऑर्डर नंबर्स एंड ऑल्सो द रूल्स। एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग अभी मैं नहीं बोलूँगा आपको रीड करने के लिए, बट आप इंपॉर्टेंट रूल्स अगर आपने जो मार्क किए हैं एक बार उसको जरूर गो थ्रू कीजिए एज फार एज एग्जीक्यूशन पार्ट इज कंसर्न। अब जो लास्ट मेरे अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक,
मीनिंग के रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं, लाइक एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, ऑफर, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इन सब के सेक्शन नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज डीजीएस इज कंसर्न। तो फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट पे आपको मैं बोलूँगा कि अभी आप नया कंटेंट मत गो थ्रू कीजिए। जो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कोर एरिया मैंने डिफाइन किए हैं फॉर जुडिशियल एग्जाम ऑफ दिल्ली, आप इनको गो थ्रू करो अच्छे से और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।